बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ग्रीन एनर्जी इंजीनियरिंग इज़ लाइफ फ्रॉम हयाताबाद फेज़ 2 पेशावर। जिस तरह हम अपनी जब हमारी सिस्टम कंप्लीट हो जाती है तो उसकी रिव्यूज़ जो होती है वो हम आपके साथ शेयर करते हैं। तो इस तरह हमारी अभी एक 10 किलोवाट हाइब्रिड सिस्टम की साइड कंप्लीट हो गई है, तो उसकी थोड़ी सी रिव्यू और उसकी वो हम वीडियो आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। तो ये जो आपको फ्रेम नज़र आ रहा है, यह एच बीम गॉर्डर का स्ट्रक्चर हमने बनाया है। एच बीम गॉर्डर की सिलेक्शन हमने क्यों की है, वो इसलिए की क्योंकि हमारे पास यहाँ स्पेस की काफ़ी जो है ना वो प्रॉब्लम थी, और छत जो है ना वो उसको हम फुली ऑक्यूपाई नहीं करना चाहते थे। तो उस वजह से हमने यहाँ पर एच बीम गॉर्डर का जो स्ट्रक्चर है उसको डिज़ाइन किया है। उसके बाद अगर पैनल्स के बारे में मैं आपको बताऊँ, तो अभी जो स्टॉक हमारे पास मौजूद है तो वो JA545 वाट के हाफ कट सेल्स मोनोपर्क टेक्नोलॉजी का जो वो पैनल है वो हमारे पास मौजूद है। तो वो पैनल्स जो है ना वो हमने यहाँ पर माउंट किए हैं। यहाँ पर जो टोटल पैनल्स लगे वो ऑलमोस्ट 11 to 12 किलोवाट पैनल्स लगे हैं। 20 पैनल्स यहाँ पर 545 वाट के जो है ना वो हमने लगाए हैं। अगर आप आगे वीडियो में देखें तो उसमें हमने भी जो वो गैल्वनाइज चैनल्स हैं तो उसको गार्डर के ऊपर माउंट किए, और प्रॉपरली जो है ना खूबसूरत तरीके से इस फ्रेम को हमने डिज़ाइन किए। अगर आप फ्रेम को बाकी देख लें तो इसमें जितनी भी आपको वायर्स नज़र आ रही तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी हर साइड में आप वीडियोस देखते हैं तो उसमें हम सफाई का खास ख्याल रखते हैं, क्योंकि तार आपने हर तरह से जो है ना वो पैनल्स में जो है ना वो फिट कर दी होती है। तो अगर आप उसको गलत तरीके से लेकर आ जाए तो वो बुरी लगती है, अगर आप उसको प्रॉपरली टेक्निकल तरीके से माउंट करें तो वो खूबसूरत लगती है। तो जितनी भी आपको वायरिंग नज़र आ रही है वो प्रॉपरली जो केबल टाइप्स के साथ हमने उसको टाई किया हुआ है। जितने भी वायर्स आपको नज़र आ रहे हैं वो प्रॉपरली MC4 कनेक्टेड के साथ कनेक्ट, कोई भी वायर जो है ना वो आपको जॉइंट या नज़र नहीं आए, क्योंकि आपको पता है कि जो DC वोल्टेज होती है, जो DC वायर्स होते हैं तो उसमें बिल्कुल भी जो है ना वो जॉइंट अलाउड नहीं होता कि आप DC वायर में जॉइंट लगाएं। तो जितनी भी हमारी कनेक्शंस होती है उसमें वो MC4 कनेक्टर्स, वाई कनेक्टर्स, जॉइंट कनेक्टर्स, उसकी हम जो है ना वो प्रॉपरली जो है ना यूज़ करते हैं। इसके बाद अगर ब्लॉक के बारे में आपको बताऊं तो इसको जो है ना वो कंप्लीट हमने इसकी जो है ना वो लेंटर के साथ इसकी जो है ना प्लेट लगाई है रावल बोर्ड्स के ऊपर। उसके बाद हमने इसके ऊपर खूबसूरत तरीके से 1.5 बाई 1.5 फुट के जो है ना वो कंक्रीट ब्लॉक्स लगाए हैं। सपोर्ट्स की जो है ना यहाँ पर चूंकि विंड की बहुत इशू होती है, तो सपोर्ट जितने भी आपको नजर आ रही है हमने ज़रा सपोर्ट ज़्यादा इस फ्रेम में लगाए, क्योंकि यहाँ पर विंड का जो प्रेशर है वो बहुत ज़्यादा है। तो प्रॉपरली जो है ना सपोर्ट हमने इसमें माउंट किए हैं। इसके जो सेंटर में अगर आप देखें तो सेंटर के में जो है ना हमने इसमें एक होल जो है ना तकरीबन एक पैलेस की जगह हमने फ्री छोड़ी हुई है, ताकि ये जो है ना एयर स्पेस और एयर प्रेशर के लिए जो है ना वो आ जाए। दूसरे इसमें जो हमने केबल यूज़ किए हैं तो ये अगर यहाँ पर मैं आपको बताऊं तो ये XLP केबल्स जो है ना उसको हमने फर्स्ट केबल जो हम वो यूज़ करते हैं, और इसमें जो XLP केबल जो प्योर DC केबल्स होती है और इसके ऊपर वो एक XLP लेयर होती है उसको हम यूज़ करते हैं, क्योंकि यहाँ पर फ्रेम में जो होती है वो हीट बहुत ज़्यादा होती है, गर्मी ज़्यादा होती है। तो इसलिए हम इसको जो है ना वो XLP फर्स्ट केबल यूज़ करते हैं। बाकी वायर्स को आप देख सकते हैं प्रॉपरली उसको हमने जो है ना पाइप्स में कंड्यूट्स में जो है ना वो प्रॉपरली जो है ना इसमें हमने उसको फिक्स किया हुआ है। आपको जो है ना मेरी बैक पे जो है ना एक फ्रेम नज़र आएगा, ये एक वेल नोन कंपनी से उन्होंने सिस्टम लगवाया था, लेकिन ये उनसे खुश नहीं थे। तो अगर आपका एक कस्टमर रिफ्लेक्ट होता है, वो आपसे ज़्यादा काम करवाता है, तो उसका मकसद यही होता है कि वो कस्टमर आपसे सेटिस्फाई है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने हमें मौका दिया कि जो इनका दूसरा सिस्टम है तो वो हम इंस्टॉल करवाएं। तो इसी तरह हमारे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत से इस तरह सेटिस्फाइड कस्टमर होते हैं कि जिनके रिलेटिव्स के वो जो सोलर सिस्टम होते हैं इनके जानने वाले, तो वो हमें रिकमेंड करते हैं कि आप जो है ना ग्रीन एनर्जी से अपना सिस्टम लगवाएं। तो एक कस्टमर को सेटिस्फाई रखना वो बहुत ज़्यादा जो है ना वो मुश्किल काम है, क्योंकि अगर आप अपने काम की वजह से किसी को सेटिस्फाई करते तो वो मुश्किल नहीं है, लेकिन आपका अगर काम अच्छा नहीं है तो आप किसी को भी सेटिस्फाई नहीं करना चाहते। तो इन्होंने जो दूसरा सिस्टम लगाना था तो वो हमसे इन्होंने लगाया। तो ये आप देख सकते हैं बहुत खूबसूरत तरीके से जो इनका फ्रेम है तो वो हमने जो है ना वो इनके लिए इंस्टॉल करवाया है। अच्छा व्यूवर्स, फ्रेम की वीडियो हमने आपके साथ शेयर की जिनके लिए खूबसूरत एक फ्रेम हमने डिज़ाइन किए। तो इनका जो पहले सिस्टम लगा हुआ था तो ऑलरेडी एक हाइब्रिड सिस्टम लगा हुआ था, तो इनके साथ जो बैकअप का इशू था वो नहीं था। तो इनके चूँकि बिल कंट्रोल नहीं हो रहे थे तो उन्होंने हमें बताया कि हमें जो है ना वो बिल्स जो है ना वो बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, ऑलमोस्ट अभी भी हम 1.5 लाख रुपये बिल दे रहे हैं। तो हमने इनको रिकमेंड किया कि हम इनको एक 15 किलोवाट का ऑन ग्रिड सिस्टम लगाएं। इसमें हमने पैनल्स तो फिलहाल तकरीबन 11-10 किलोवाट के लगाए हैं, लेकिन इन्वर्टर हमने जो है ना वो 15 किलोवाट का लगाए हैं। जो 15 किलोवाट का ऑन ग्रिड इन्वर्टर है उसकी पीवी की कैपेसिटी जो होती है वो ऑलमोस्ट 17 किलोवाट तक हम इसको एक्सटेंड कर सकते हैं। तो अभी जो 12-20 पैनल्स हमने मोल्ड किए, तो इसको नेक्स्ट स्टेप में अगर ये एक्सटेंड करना चाहते हैं तो वो एक्सटेंड कर सकते हैं। प्रीवियस वीडियो पे मैंने आपको बताया कि हम कोशिश करते हैं कि हम इन्वर्टर की कैपेसिटी जो होते हैं वो
ज़रा ज़्यादा रखें, क्योंकि अगर बाज़ औक़ात लोगों ने अपने सिस्टम एक्सटेंड करने होते हैं तो उनको सिर्फ और सिर्फ इन्वर्टर पैनल्स जो है ना वो बढ़ाने हो, बाकी किसी चीज़ में इनको चेंजेस नहीं करने हो। तो अगर इन्होंने अभी इन सिस्टम एक्सटेंड करना हो तो इनको जस्ट पैनल्स माउंट करने हैं, ना इन्होंने इन्वर्टर चेंज करने, ना इन्होंने बॉक्स चेंज करने, ना इन्होंने कोई वायरिंग करनी होती है। सारी प्रोविजन जो है ना वो हमने पहले से रखी होती है। यहाँ पर इन्वर्टर की सिलेक्शन जो हमने की है तो उसमें हमने 15 किलोवाट का ऑन ग्रिड चिंट पावर का इन्वर्टर हमने इंस्टॉल किए हैं, जो कि टी सोलर पाकिस्तान में इंपोर्ट करती है। अगर वायरिंग के बारे में और प्रोटेक्शन के बारे में बताऊँ तो हम हर जगह पे कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान की बिजली आपको पता है कि वो स्टेबल नहीं है, कभी सर्ज आते रहते हैं, कभी ट्रांसफार्मर्स की इशू होती है। तो हमने इसके साथ जो है ना प्योर डीसी के जो है ना वो सर्किट ब्रेकर्स लगाए और उसके साथ प्योर डीसी के सर्ज प्रोटेक्टर लगाए। अगर सोलर की तरफ से अगर कोई सर्ज आए तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हमने इंस्टॉल किया है। डीसी का सिस्टम तो इसका ऑलरेडी प्रोटेक्ट हो गया, अभी एसी साइड को भी हमें प्रोटेक्ट करना है, तो उसके लिए हमने इसमें एसी का एक पावरफुल का एसी ब्रेकर लगाया हुआ है और उसके साथ ये हमने एसी की जो है ना पावरफुल सर्च प्रोटेक्टर डिवाइस लगाई है। डीबी का आप देख सकते हैं खूबसूरत तरीके से इनकी डीबी जो है ना हमने वो एक स्मार्ट डीबी के साथ लगाई है। डक्स जो होती है जो है हम वर्ल्ड डक्स जो है ना वो इसमें यूज़ करते हैं। जितनी भी वायरिंग आपको देख रही है इसमें ऑलमोस्ट 15 to 20 केबल्स यूज है और इसमें लगे हैं, लेकिन खूबसूरत डक्टिंग की वजह से इसमें जो है ना आपको एक बेटर लुक जो है ना सिस्टम की तरफ से मिलता है। तो अगर आपने अपने घरों में, अपने स्कूल कॉलेजेस में, अपने बिजनेस की जगह पे सोलर सिस्टम लगवाना हो तो आप ग्रीन एनर्जी इंजीनियरिंग से कांटेक्ट कर सकते हैं और एक सेटिस्फाइड सोल्यूशन आप हमसे ले सकते हैं। थैंक यू।